त्रेता युग की बात है। एक समय ऐसा आया जब महावीर हनुमान को लगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी योगी, कोई भी ऋषि और कोई भी सिद्ध पुरुष उनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। एक शाम हनुमान जी समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे। सूर्यास्त होने वाला था। अचानक उनकी नजर एक योगी पर पड़ी। वो योगी समुद्र के बीच खड़े होकर ध्यान कर रहा था। लहरें उसके शरीर से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान जरा भी नहीं टूट रहा था। हनुमान कुछ देर तक उसे देखते रहे। ये कोई सामान्य तपस्वी नहीं लगता। इसके चारों ओर जो ऊर्जा है, मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। कौन है ये? रात होने लगी। तभी योगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ देख सकता हो। बहुत देर से मुझे देख रहे हो वानरवीर, क्या ढूंढ रहे हो? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक महान योगी हैं या केवल एक तपस्वी। और इसका फैसला कैसे करोगे? परीक्षा लेकर। हनुमान ने समुद्र के पास खड़े एक विशाल पहाड़ को देखा। अगले ही पल पूरा पहाड़ उनके हाथों में था। धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें उछलने लगी। योगी, अगर तुम सच में सिद्ध हो तो इस पहाड़ को रोक कर दिखाओ। और इतना कहकर हनुमान ने पहाड़ को आकाश में उछाल दिया। पहाड़ बिजली की गति से मच्छिंद्रनाथ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मच्छिंद्रनाथ के चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। ओम आदिनाथाय नमः, ओम शिव संकटाय नमः, ओम स्थिर भव। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आकाश में उड़ता हुआ पहाड़ अचानक रुक गया, जैसे समय थम गया हो। बहुत अच्छे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं तुम कितनी देर तक टिकते हो। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनकी गर्जन से आसमान कांप उठा। पहाड़ टूटने लगे। समुद्र की लहरें 100-100 फुट तक उठने लगी। देवता भी आकाश से ये दृश्य देखने लगे। हनुमान ने एक विशाल पर्वत उठाकर मच्छिंद्रनाथ की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार मच्छिंद्रनाथ ने पहाड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समुद्र का जल अपनी अंजलि में लिया और आंखें बंद कर ली। यदि ये युद्ध अहंकार से जन्मा है, तो इसका अंत भी अहंकार के साथ ही होगा। ओम महेश्वराय नमः, ओम वायुबंधाय नमः। मच्छिंद्रनाथ ने जल की कुछ बूंदें हनुमान की ओर फेंक दी। हनुमान हंस पड़े। क्या ये कुछ बूंदें मुझे रोकेंगी? लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी रुक गई। उनका शरीर अचानक भारी होने लगा। हाथ हिलना बंद हो गए, पैर जमीन से चिपक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? पहली बार महावीर हनुमान स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। ना गदा चल रही थी, ना बल काम कर रहा था, ना गति ना पराक्रम, सिर्फ सन्नाटा। और उनके ऊपर वो विशाल पर्वत धीरे धीरे झुकने लगा। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और वायुदेव प्रकट हुए। महान योगी मच्छिंद्रनाथ, मेरे पुत्र ने अहंकार में आकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। मुझे हनुमान से कोई शिकायत नहीं। शक्ति का गर्व कभी कभी सबसे बड़े वीरों को भी भ्रमित कर देता है।
ये दंड नहीं, एक सीख है। मच्छिंद्रनाथ ने मंत्र वापस ले लिया। तुरंत हनुमान मुक्त हो गए। वो अपनी असली रूप में आ गए। हनुमान कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर उन्होंने विनम्रता से सिर झुका दिया। आज मैंने समझा कि बल से बड़ा ज्ञान होता है और ज्ञान से बड़ा विनम्रता। मुझसे भूल हुई, क्षमा कीजिए। जिसने अपनी भूल मान ली, उसने आधी जीत वहीं प्राप्त कर ली। उस दिन कोई विजेता नहीं था, कोई पराजित भी नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर हुई। महावीर हनुमान ने दुनिया को सिखा दिया कि सच्चा वीर वही है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। और इसीलिए आज भी हनुमान और मच्छिंद्रनाथ की ये अद्भुत कथा युगों तक याद की जाती है।